नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी, जो बताएँगे भई आज का दिल्ली का इलेक्शन उसमें हुआ क्या? क्या गेम है? कौन आगे जा रहा है? कौन पीछे आ रहा है? कितना अप्रॉक्सिमेट मतलब ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, क्या नहीं है? और वो सब तो ठीक है, आपको बहुत जगह से मिल जाएगा। इसके आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं क्योंकि रिज़ल्ट डे भी 1-2 दिन के अंदर ही है। नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि सर, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री आपने राम जी। पूछा कि क्या चल रहा है, देखिए अभी हुँ, तक तो जब हम बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज ठीक-ठाक लग रही है 2020 की तुलना में और 14 की तुलना में तो कहीं कहीं अच्छी वोटिंग हो रही है। एक बार फाइनल रिजल्ट आ जाएँगे, वो फाइनल रिजल्ट आज तो आएँगे नहीं जब हम बात कर रहे हैं, वो फाइनल रिजल्ट आपको रात भर कल कैलकुलेट करने के बाद ही आता है। क्योंकि सरकारी लोग भी बहुत वोट करते हैं और वो बैलेट में जाता है, वो एक बार में तो होगा नहीं। तो अभी फिलहाल फिर भी जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, वो ठीक नहीं लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। अभी मैंने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले कि केजरीवाल बहुत मुसीबत में है और अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया भी गए थे अपने ही इसमें वोटिंग एरिया में, जंगपुरा। पोलिंग एरिया जंगपुरा में गए हुए थे। वहाँ भी उनका जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया, तो मुझे जयपुर डायलॉग्स के मंच पे आपको याद होगा मैंने एक स्वर्णिम डायलॉग कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब लोग भगाए जाएँगे, दौड़ाए जाएँगे ऐसे लोग, जो मूलतः हिंदू द्रोह का काम करते हैं, काल नेमी का भेष धर के आते हैं। और वो इस चुनाव में हुआ है। आप यू कैन टेक नेम्स लाइक अतिशी मारलेना के साथ हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, संजय सिंह के साथ हुआ, उन सब के साथ ये चीज़ें हुई हैं। उनको जनता ने लतियाया है, लिटरली दौड़ाया है, भगाया है, उनके मुँह पे गाली दी है। अब इससे ज़्यादा जनता क्या अपना रोष दिखा सकती थी? जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट को लोग समझते हैं वो अ अ, इससे एक एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपके दर्शकों के मन में होगा कि सर क्या होगा रिजल्ट में? देखिए मैं कुछ चीज़ों को बाँट रहा हूँ। 65% प्लस के आसपास वोटिंग होती है, तब मामला नेक टू नेक पहुंचेगा। अगर 68% की वोटिंग क्रॉस कर जाती है दिल्ली, इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक को सत्ता से हटाने के लिए वोटिंग हुई है और फिर बीजेपी में गेट अप टू 38-40 सीट्स, 38 से 40 सीट्स मिल जाएंगी। इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, दो सीट में देख रहा हूं, एक सीट पर पतंग को बहुत ज्यादा मुसलमानों का वोट मिला, तो दूसरी तरफ जो ताहिर हुसैन खड़े हैं उनको भी सपोर्ट मिला है। यानी मुसलमानों ने इन दो सीट्स पर तो कंप्लीटली कम से कम आउटराइट जाके रिजेक्ट किया है। ठीक है, एक ओखला वाली सीट पर भी जो है वो बहुत अच्छा खासा गुस्सा फेस कर रहे हैं अमानतुल्लाह, जो कि वो तो हार्डकोर मुसलमान है, लेकिन उनके सामने जो मुसलमान है वो उनका ज्यादा बड़ा हमदर्द है। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं लग रही है। और एक एक दृष्टिकोण है कि अगर के वास्तव में जो अब तक वोटिंग चल रही है, अगर केजरीवाल, अतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया मुसीबत में है, इसका मतलब ये है सर, ये लोग आम आदमी पार्टी के फेस हैं, इन्हीं के नाम पे तो चुनाव वो सब जीतते थे, बाकी लोग भी, उनका कोई फेस तो था नहीं। अगर ये मुसीबत में है तो बाकी लोग तो बहुत मुसीबत में है सर। कहीं ऐसा ना हो कि 8 तारीख को एकदम जो रिजल्ट आया वो मेरे और आपके थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड जाए, रक्तपात हो जाए। इसलिए अभी मैं कहने से कुछ बच रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास फीडबैक आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए कोई बहुत सुखद संकेत तो नहीं है। बट फिर भी मैं कोई नंबर नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक बार पूरे आंकड़े मेरे पास आ जाए तभी देंगे जी। सर वो आंकड़े-शांकड़े तो चलते रहेंगे, थोड़ा-सा अब नैरेटिव की बात करते हैं। इस टाइम पे ये जो लास्ट के 2 दिन के अंदर जो मतलब चीज़ें हमने देखी हैं, कितनी डेस्परेशन यहाँ पर पहले वो क्या ज़हर मिला हुआ है, उसके बाद 10% गायब हो गया, फिर ये हो गया, फिर आतिशी ने किसी को जाके थप्पड़ मार दिया। ये अब किस फिर तरह की आतिशी का पीए पकड़ा गया है, कल रात को 5 लाख कल रुपए रात लेकर को के 5 घूम लाख रहा रुपए था। के साथ, तो अभी वो 5 लाख रुपए कल पकड़ा गया, तो आज ऑब्वियसली बीजेपी भी बाँट रही है पैसे, ठीक है? तो वो एलिगेशन चल रही है।
और सुबह से हम देख रहे हैं कि भाई वो बीजेपी बांट रही है, बीजेपी बांट रही है, बीजेपी बांट रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा बंदा पकड़ा गया तो दूसरी की तरफ मतलब वही एलिगेशन सेम वापस लगाना है। एलिगेशन तो लगाना बनता है। देखिए हाँ, एलिगेशन लगाने में तो मतलब आम आदमी पार्टी का तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। वो तो ये भी कह सकती कि आज चांद जानबूझ करके उल्टा घूम रहा है क्योंकि उसका मन नहीं है आज पूर्णिमा हो। आज तो होना था पूर्णिमा का ही दिन, लेकिन आज वो जानबूझ के अमावस करना चाह रहा है। तो चांद ने रोटेशन पॉलिसी बदल दी, वो डर गया अरविंद केजरीवाल से। कुछ भी बोल सकते हैं, वो अलग बात है। फैक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? देखिए फैक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि उसी के नाम पर 67 सीट्स या 63 सीट्स मिली हैं, और जब उसी के नाम पे इतनी अधिक एंटी इनकम्बेंसी, उसी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसके विधायकों का क्या मतलब है? ग्रेटर कैलाश जैसा एक सौरभ भारद्वाज का सीट है जहां पर वो फिर भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। गोपाल राय वाली एक सीट है, उसमें वो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इन लोगों को कुछ इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दें सब, तो बहुत भयंकर चल रहा है। और दर्शकों को एक बात मैं बताऊं, मैं तो आंकड़े ही देखता हूं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी भले 63 या 67 सीटें जीती थी तो कोई तोप चला था। हुआ यह था, मात्र 2 लाख अधिक वोट मिले अरविंद केजरीवाल को, मतलब आम आदमी पार्टी को, पूरे आम आदमी पार्टी को। कहीं आप 500 से जीते, कहीं आप 2,500 से जीते, 5,000 से जीते। वो बात भी ठीक है कि उतना का मार्जिन बहुत होता है दिल्ली के हिसाब से, बस मात्र 2 लाख। लेकिन अगर लोकसभा में इसको कंपेयर करें तो बीजेपी का मार्जिन कहीं बड़ा होता है। बीजेपी एक एक सीट जीती है 1.5 लाख से 2-2 लाख से, ये लोग ना भूलें। तो अगर भाजपा के लोकसभा के परफॉर्मेंस को देखें तो बीजेपी भी 60 सीट्स पर पहुंचती है। तो लोकसभा वाला जो वोटिंग पैटर्न है वो रिपीट होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसका एक जो अमूमन आंकड़ा आ रहा है कि संभवतः उसके 50% लोग इस बार केजरीवाल की ओर शिफ्ट नहीं होंगे, जो बीजेपी को वोट करते आए हैं लोकसभा में। अगर ये है इन केस, तो बीजेपी का ओवरऑल जो है 37-38% असेंबली इलेक्शन में होता है, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में, और 54% लोकसभा में। ठीक है, तो आप ये जो मोटा मोटी 16% है, इसका 8% भी ऐड करते हो तो बीजेपी पहुंचती है 46% 45% वोट शेयर पे। एंड इफ बीजेपी विल गेट 45% 46% वोट शेयर, मार्क माय वर्ड, हम लोग फिर कैलकुलेशन भूल जाएंगे, उस दिन कैलकुलेशन कोई काम ना आना है। और एक और बात मैं बता दूं, आप ही के शो पे सबसे पहली बार बता रहा हूं, केजरीवाल को अगर सत्ता में पहुंचना है तो उनको 36, 37, 38 नहीं लाना है, उनको 45 प्लस लाना है, वरना फिर भी वो सत्ता पे नहीं बैठेंगे। इस बार कहानी कुछ और चल रही है गुरु। जैसा मैंने बताया कि 2 सीट तो ऐसे ही निर्दलीय इस बार इधर उधर कर रहे हैं, इतनी वीक लग नहीं रही है। पहली बात तो बीजेपी, जो 2020 या 2015 में खेल हुआ था, ये खेल कुछ वैसा ही है जो 2013 को रिप्लिकेट कर रहा है। अगर कांग्रेस वास्तव में जितना अच्छा लड़ रही है, कई सीटों पर बहुत अच्छा लड़ रही है, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा लड़ रही है। मैं अभी बदरपुर सीट को देख रहा था, वहां पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई आई बिलीव कि अगर ऐसा है और कांग्रेस यहां से जितना ऊपर जाएगी, 4% से ऊपर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उतनी उल्टी गिनती केजरीवाल के लिए दिक्कत है और आम आदमी पार्टी के लिए। तो वो सब होता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है, देखिए लास्ट मोमेंट तक जब आंकड़े आएंगे तो फिर एक बार हम प्रयास करेंगे जुड़ने का, तो क्या होता है बताएंगे जी। मुझे ये बताओ सर, बाकी सब तो ठीक है, इनका जो ये पहले भी हमने बात करी हुई है, बट सुप्रीम कोर्ट के जो केस वेस चल रहे हैं और लोग तो सवाल पूछ रहे हैं सर बनेगा कौन, आप तो बन नहीं सकते, अब उस पर ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे। सर सारे बनने की कहानी बाद में, पहले इनको चुनाव जीतना पड़ेगा। अगर ये चुनाव भी हार गए नई दिल्ली की, तो कुछ लोग कह सकते हैं भाई बन जाएंगे मोरल ग्राउंड पर, और बाद में 6 महीने के अंदर किसी एक विधायक को इस्तीफा दिलवा देंगे। लेकिन अगर सिचुएशन आती है 36, 37, 38 वाली और केजरीवाल हारे हुए रहते हैं, अतिशी मार लेना हारे हुए रहते हैं, तब ये कैसे बनेंगे? तब तो वो सिचुएशन करेंगे कैसे कि, मनीष क्योंकि सिसोदिया बनेंगे सर फिर तो चीफ मिनिस्टर। अब जो बने, लेकिन कम से कम इनके बनने के चांसेस इतने आसान नहीं है। तो केजरीवाल, और दूसरी बात,
क्या है कि ये आदमी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय न्यायपालिका को तो पहले भी नहीं मानता था। तो कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं जा सकते ऑफिस, बोलेगा हम नहीं जाएंगे, बोलेगा कि भाई साइन नहीं करना है किसी कैबिनेट के फाइल पे, हम नहीं करेंगे, हम वैसे भी कौन सा 10 साल से साइन किए थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर हम ही रह गए। मोह इस बात का नहीं है, मोह तो शीश महल वाला है ना सर, इतने मेहनत से सजाया है, संवारा है, पर्दे लगाए हैं, वो सोने का संडास बनाया है, मोह उसका है सर, मोह इसका है कुर्सी का सर, वो पावर का, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। ये शीश महल इनके लिए जो है ना, वास्तु चेक नहीं कराया था अरविंद केजरीवाल ने। मैं होता तो सबसे पहले काम वो करवाता। अगर वास्तु इन्होंने चेक करवाया रहता तो वास्तु इनका बिगड़ रहा, उसी कारण इनकी सारी मुसीबतों का ये जड़ है। शीश महल से ही इनकी सारी, ये जब तक दिल्ली लीकर स्कैम में फंसे थे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिस दिन आम आदमी पार्टी को के ऊपर और केजरीवाल के ऊपर ये लगा कि ये स्वयं शीश महल में, तो सारी बातें याद आ गई कि इन्होंने शीला दीक्षित के लिए क्या कहा। और एक बात है, इस पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने संदीप दीक्षित के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और पहिया घूमा था। उन्होंने बुलाया था रामलीला मैदान में, बोला रामलीला मैदान में खड़ा हूं, 10 साल बाद पहिया घुमा है। 10 साल पहले इन्होंने मेरी माता जी को ललकारा था ओपन चैलेंज डिबेट के लिए, आज मैं ललकार रहा हूं, आओ। पूरा दिन वेट करता रहा संदीप दीक्षित, ये नहीं है। तो जो चेहरे के ऊपर कालिक मली है ना सर, वो धूल नहीं रही है। आईने को कितना भी साफ करो, धूल यहां पर लगी हुई है। आईना साफ करने से चेहरा साफ नहीं होना है। तो केजरीवाल को ये और एहसास हो गया होगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार के अपडेट्स आ रहे हैं, केजरीवाल को भी एहसास हुआ होगा। तो अब देखिए, अभी भी समय है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर और आम आदमी पार्टी वालों को कितना केजरीवाल मैसेज देते हैं, बोले पहुंचो तुम सब जा करके वहां पे, कुछ भी हो जाए मेरे प्रति वोटिंग कराओ। तो अभी भी समय है, देखते हैं, लेकिन अभी तक के रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। आपको लगता है इनके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है कि ये लोगों को ले जाके वोट करा सके? हाँ, वो है। वो केजरीवाल के पास है, और अभी से नहीं है। केजरीवाल का वॉलंटियर ग्रुप और आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर ग्रुप शुरू से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब क्या होता है ना कि जनता रिजिड हो ना, और जब चेंज के लिए जा रही हो, तो वो काम नहीं आता सर। ये काम कैसे पार्टियों के लिए आता है? ये काम आता है लालू यादव जैसी पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, या लेफ्ट के, जिसका ओन कैडर इतना मजबूत रहता है कि वो कहीं नहीं डिगता। तो इनका अपना कैडर तो मजबूत है, लेकिन वो वोटर इनका कैडर नहीं है ना। कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो एक नई पॉलिटिक्स को लेकर के आई थी कि भाई हम नई राजनीति करेंगे। तो इन्होंने बोला कि हम भी पैसा बांट रहे, देखो हम उस राजनीति के मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। हम पैसा भी बांटेंगे, गुंडई भी कराएंगे, काम भी नहीं करेंगे, घोटालेबाजी भी करेंगे, एसी भी लगवाएंगे, शीश महल भी बनवाएंगे, वो सारा काम किया। लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने से शुरू हुए थे, उनके साथ हाथ मिला के खड़े हो गए, हाथ उठा के। अभी अभी जो राहुल गांधी और इनके बीच हुआ है, इसके पीछे का कारण आप जानिए ना, कि कांग्रेस पर बहुत दबाव डाला गया था कि इसको इंडी अलायंस से निकलवा दो। अपने कई घटक दलों को इंडी अलायंस के फोन किया था अरविंद केजरीवाल ने, और दबाव डलवाया था कि भाई राहुल गांधी को डरवाओ, कांग्रेस को डराओ, ये हमारे अगेंस्ट प्रचार ना करे। लेकिन फाइनली कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि अगर आप दिल्ली में पुनः वापसी चाहते हैं, तो केजरीवाल का समाप्त होना बहुत जरूरी है। उसके रहते उसका कोर वोटर कांग्रेस का वापस नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जी। आप म्यूट। आपने जो बात बोली है वो ठीक है सर, क्योंकि इनका जो सेटअप है वो 10 साल से तो चल ही रहा है सर। और काफी इन लोगों ने, मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता, बट काफी बंदे बंदे तो रखे होंगे इन्होंने इधर उधर। हाँ हाँ हाँ। तो सर अभी आपको क्या लगता है कि जो इनके ऊपर जो इतने सारे काउंटर नैरेटिव चले, मोदी सरकार ने अभी जो बजट मारा, उसमें मिडिल क्लास का तो काफी इम्पैक्ट दिल्ली में है, उससे कुछ पासा पलटा है कि, जैसे आप अभी ही बोल रहे देखिए, थे, काफी बड़ा वोटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को में क्या नाम है, मोदी को वोट करता है, लेकिन इधर पे अभी इसको एक वोट कर। अपडेट आया है आज तक का। शुरू के 2 घंटे में सबसे अधिक वोटिंग ताहिर हुसैन के इलाके में। ताहिर हुसैन बाय द वे आम आदमी पार्टी से खड़ा नहीं है, लेकिन ताहिर हुसैन कौन है ये बात हर हिंदू को जानना चाहिए।
मैं आपकी बात पे आऊंगा। सामने वाला कितना जबरदस्त उसके पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का वो यूज करता है, वो व्हाट्सएप हो या मस्जिद से जाकर के अनाउंसमेंट हो या मदरसों के थ्रू, मौलानाओं के थ्रू उनकी जो मीटिंग का प्रोसेस है वो हिंदुओं से फार फार बेटर है, 10 टाइम्स बेटर है। किस चुनाव में किस कैंडिडेट को वोट करना है ये बात आखिरी मुसलमान तक पहुंच जाती है। सोचिए कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली 2020 का मुख्य अपराधी है, उसके समर्थन में किस प्रकार से मुसलमान वोट कर रहे हैं। कौन करवा रहा है सबको? कौन? सभी मुसलमानों को किसने कन्विंस किया होगा? कोई एक बॉडी है। तो ये जो है मैकेनिज्म, वो हिंदुओं के पास अभी भी नहीं है। बीजेपी के पास भी वो मैकेनिज्म उस तरह का नहीं है। संघ इन्वॉल्व होता है, काम कराता है, पर वो मैकेनिज्म इस प्रकार से एकदम, जो पूरा एकदम आउटराइट जा करके कि आम आदमी पार्टी को देते आया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार रिजेक्ट करेंगे, हमारे लिए ताहिर हुसैन इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लड़ेंगे इस मैकेनिज्म से? ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बहुत बहुत प्यारी तस्वीर एक आई है स्वाति मालीवाल की, आप लोग देखिए प्लीज। हमको पहली बार फिंगर तो मिडिल फिंगर दिखा था, लेकिन नहीं, फिर ध्यान दिया तो मिडिल फिंगर नहीं है। लेकिन वो है, केजरीवाल के लिए है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है इस समय चुनाव में। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, हाँ, जो मैं ये कह रहा था कि डेफिनेटली एक मिडिल क्लास जो है वो इस बजट से बहुत प्रभावित हुआ। आखिरी, जो मैंने एक बात याद है आप ही के शो पे कही थी, आपने शो पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मोस्टली हम दोनों तो मैं 3 ही 4 चैनल पर जाता हूँ, संभवतः ओमकार सर के भी चैनल पे कही हो, कि ये जो बजट का मोमेंटम है या उससे पहले का आखिरी 3 से 4 दिन का मोमेंटम जो शिफ्ट करा लेगा, वही ये चुनाव जीत जाएगा। और एक बात हमको और आपको नहीं भूलनी चाहिए कि आखिरी 2-3 दिन में जो बूथ लेवल का मैनेजमेंट है ना, उस पे बीजेपी बहुत भारी रहती है, बहुत भारी रहती है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 दिन पहले तक कोई ये सोच नहीं सकता था कि हरियाणा चुनाव भाजपा जीतेगी। इनफैक्ट रिजल्ट वाले दिन तक कितने लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बीजेपी ये चुनाव जीती, वो भी मैसिव। ऐसा बूथ मैनेजमेंट हुआ था, इतना क्रिस्टल क्लियर मैनेजमेंट, वो भी तब जब कांग्रेस के प्रति लोग ये बात भूल जाते हैं। हरियाणा चुनाव में एक इंटरेस्टिंग फिगर है जो दो दर्शकों को याद रखना चाहिए। बीजेपी को भी 40% वोट शेयर है, तो कांग्रेस को भी 40% ही वोट शेयर है। बीजेपी को बस इतना है कि 40.69% था, उसका 40.12% के आसपास, मतलब 50.50%, यानी आधे प्रतिशत के मत का अंतर है, लेकिन सीटों का अंतर कितना था? 12। अब ये क्यों है? इसका कारण है, और इसको समझे दर्शक भी, बीजेपी का वोट शेयर स्प्रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको मुसलमान वोट ही नहीं देता। तो जहां, ये हंसने की बात नहीं है, वास्तविकता है सर, उसको मुसलमान वोट ही नहीं देता, तो उसको जहां बेचारे को वोट मिलता है, हिंदू का मिलता है, तो एक चंक वहां मिलता है। मुसलमान इलाके में जाते तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो आपको वोट मिला है, स्प्रेड है, और उसको जहां मिला है, जीतने वाला मिला है। तो भाई साहब, अगर 44% वाली भी वोट शेयर की लड़ाई पहुंची ना, तो भाजपा बाजी मार ले जाएगी। इनफैक्ट 44 और 43 की भी पहुंचेगी, तब भी बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। वो क्लोज मार्जिन, वो क्लोज बूथ मैनेजमेंट वाली मार्जिन की बात कर रहा हूं। क्योंकि जहां पर केजरीवाल समर्थक के झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, वो जो वोट दे रहे हैं वो एकदम ब्लॉक दे रहे हैं, वहां पर भाजपा है ही नहीं। जहां पर मुसलमान दे रहे हो, ब्लॉक दे रहे हो, वहां पे भाजपा है ही नहीं। तो जहां भाजपा है, वहां बस कन्वर्शन ऑफ सीट है। ये बात लोग समझ ले, इस बात को समझ ले, हैं? तो केजरीवाल, ऐसा नहीं है, केजरीवाल इस परेशानी को समझ चुका था आज से 10-15 दिन पहले। तभी उसने अपने इंडी अलायंस के सभी घटक दलों पर बहुत दबाव डलवाया है। कल किसी को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का सदन में, लोकसभा में भाषण याद है? नहीं, मैं आपके लिए अलग, आपके शो के लिए डिकोड करके लाता हूं चीजों को। कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस के विरोध में एक लिटरली एक बात कही थी
बोले चीन पर भाजपा की अलग नीति है, कांग्रेस की अलग नीति है, लेकिन समाजवादी तो पार्टी को तो पता है ना कि चीन ने किसके समय में कितना भूमि कैप्चर किया है। ये क्या मजाक किया था राहुल गांधी के साथ आपने बगल में बैठ के? आप लोग का यही इंडिया लैंड्स है? वो बेचारा इतने मेहनत से चीन के लिए बैटिंग कर रहा है और उसका घटक दल इस प्रकार का बात करे, वो भी अखिलेश यादव बात करे, कोई दूसरा बात कर देता तो ठीक है। ये क्यों था जानते हैं सर? क्योंकि राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की बात नहीं मानी दिल्ली चुनाव में, और कहा कि उसने शीश महल में वो रहने, पहले वैगनार से चलते थे, अब शीश महल में रहने लगे, यमुना का पानी साफ नहीं किए, एक डॉक्यूमेंट्री बना दी यमुना की गंदगी पर राहुल गांधी ने स्वयं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी लास्ट में पहुंची, तो मैसिव अटैक हुए एक दूसरे के प्रति। इतना बड़ा घोटालेबाज कहा कि अरविंद केजरीवाल गुस्से में आ गए और बोला कि भाई हमको घोटालेबाज बोलते हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम और तुम्हारी माँ तो नेशनल हेराल्ड जैसे केस में ओपन एंड शट केस में बेल पे बाहर हो, शर्म नहीं आती? तुम तो सबसे बड़े घोटालेबाज हो। कसम से ये बात जब चल रहा था मैं पॉपकॉर्न खा रहा था, कह रहा था लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो। आई वॉन्ट दिस डेस्परेटली, आई वॉन्टेड टू सी दिस, क्योंकि यही इनका असली चेहरा है। ये लोग सिर्फ 2024 में नरेंद्र मोदी को गिराने के लिए इस प्रकार की राजनीति तो कर रहे थे, पर इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और बिना आइडियोलॉजी की जो चीजें है ना, उसको तो एक दिन गिरना ही है। चाहे वो पार्टी हो, घर हो, समाज हो, बिना विचारधारा का समाज भी, बिना विचारधारा का राजनीतिक दल, और बिना विचारधारा का घर कलेश का कारण बनता है। आखिर में मेरे को ये बता दीजिए सर, अगर टाई हो गया तो फिर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसके अंदर बड़ा रोल आता है, तो क्या होगा? अगर मतलब क्लोज फाइट है, किसी की टाई मेजोरिटी नहीं नहीं आई, होगा, टाई नहीं किसी होगा, की टाई किसी नहीं की होगा। मेजोरिटी नहीं आई, क्लोज फाइट है, बोलिए 34-34 आ गए दोनों के, या 34-35 आ गए, क्या 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 होगा आगे? सरकार भाजपा बनाएगी, इस बार भाजपा सरकार बनाएगी। अगर 34-35 वाला खेल आ गया तो भाजपा सरकार एलजी साहब गेम खेलेंगे बीच में बनाएगी। तो उन्हीं का ना गेम बचा, और किसका गेम बचा फिर उसके बाद? कि आखिर मिनट में जाके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल जाएंगे, कि बीजेपी को दूर रखना है? अरे तो कांग्रेस के पास सीट होना चाहिए ना मालिक। एक दो हो गया, चलो मान लेते हैं। नंगा नहाएगा क्या नंगा निचोड़ेगा? एक कहां से, एक एक वो सीट बताओ कौन सी जीत रही है? वो जीते देखिए, कांग्रेस खूब गुलाटी मारेगी तो 10% वोट लेगी। वैसे भी कांग्रेस मिलना नहीं चाहती, कांग्रेस चाहती है कि भाई हमको रिवाइव करना है तो 5 साल और विपक्ष में बैठो, लेकिन केजरीवाल को हराओ, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो काम चल रहा है, इसलिए मैं पूरे आश्वस्त होकर के कह रहा हूं कि वो काम चल रहा है, बहुत नीतिगत ढंग से चल रहा है। संदीप दीक्षित अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम अच्छे से चल रहा है कि भाई इस बार भाजपा को बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके बाद अपने आप ये सारे मुसलमान टाइट हो जाएंगे, हमारी तरफ आ जाएंगे, फिर हम राजनीति कर लेंगे। तो वो काम पे काम हो रहा है। आप देखिएगा कि या तो भाजपा सरकार कंप्लीटली बनाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी बना लेगी। बीच का कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कम से कम ये होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के चांसेस कम हैं, अभी कम है। एज पर देखिए, इलेक्शन जब शुरू हुआ था एज पर आम आदमी पार्टी थी, लेकिन आखिरी 2 दिनों में वो एज बदला है, वो शिफ्ट बदला है, और आज वोटिंग के दिन वो शिफ्ट बदलता हुआ और नजर आ रहा है। जी, ये बात आपकी सही है, शिफ्ट है, हम्म, बिकॉज जिस तरह का आप ये नैरेटिव्स देख रहे हो तो काफी शिफ्ट है। देखते हैं सर, गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू जी। सो मच, आपने टाइम निकाला सर। अरे आपसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। अभी 2-3 दिन में मिलने भी वाले हैं, तो मिलेंगे तो फिर जी, एक इन पर्सन पॉडकास्ट भी करेंगे। बट तब तक हाँ। नमस्कार। 8 तारीख को तो हम लोग पता नहीं लाइव कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि 8 तारीख को तो जिस समिट में रहना उसी दिन इलेक्शन का रिजल्ट है, लेकिन फिर भी बात तो करेंगे, होती रहेगी, करते अपडेट रहेंगे, होता रहेगा कर लेंगे, यूट्यूब पे। कर हाँ, लेंगे। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम सर। जय श्री राम।